A satellite of mass m is launched vertically upwards with an initial speed u from the surface of the earth. After it reaches a height r, it ejects a rocket of mass m by 10 so that subsequently the satellite moves in a circular orbit. The kinetic energy of the rocket is. तो इसमें ये कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं, ये है अर्थ, और अर्थ की सरफेस से u वेलोसिटी से एक सैटेलाइट को भेजा गया, और ये सैटेलाइट r हाइट ऊपर पहुंच गई। उसके बाद इस सैटेलाइट ने एक रॉकेट एमिट किया जिसका मास था m/10। तो ये किसी वेलोसिटी v से गया होगा। तो उसके बाद जो सैटेलाइट है जिसका मास 9m/10 बचा, वो ऐसे सर्कल में घूमने लगी। इसका मतलब बाद में जो सैटेलाइट है उसकी वेलोसिटी तो होगी √gm/2r। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो एनर्जी कंजर्व कराते हैं। हाफ m u² माइनस जी, अर्थ का मास, सैटेलाइट का मास अपॉन r इज इक्वल टू, जब ये 2r पे पहुंची तो माइनस जी, अर्थ का मास, सैटेलाइट का मास अपॉन 2r, और प्लस हाफ m v²। ठीक है। अब ये जो हाफ m v² है, ये v तो इस डायरेक्शन में होगा। तो अब ये एक सैटेलाइट एमिट करे, ये रॉकेट एमिट करे, तो रॉकेट जो है देखो इस पॉइंट पर, यहाँ पर इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी v है। अब इसने एक रॉकेट एमिट किया जिसका मास m/10 है, तो जरूर वो इधर किसी डायरेक्शन में किया होगा v1 से। इस v1 की वजह से क्या हुआ होगा कि जो सैटेलाइट है जिसका कि मास अब बचा 9m/10, उसकी वेलोसिटी इस तरफ √gme/2r हो गई होगी। तो हम क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्व कराते हैं। देखो इस v1 का एक कंपोनेंट आएगा v1 का x कंपोनेंट, और एक आएगा v1 का y कंपोनेंट। तो हम लिख सकते हैं कि m इंटू v इज इक्वल टू m/10 इंटू v1y। तो इससे हमें v1y तो मिल गया 10v, और x कंपोनेंट तो है ही नहीं शुरुआत में। अब हमें सैटेलाइट की वेलोसिटी मिल गई है, तो m/10 इंटू v1x, इसकी वैल्यू होगी 9m/10 इंटू √gme/2, और अर्थ का रेडियस, यहाँ पर हम इसको अर्थ का रेडियस क्या देते हैं, r। तो यहाँ से हमें v1x भी मिल जाएगा। v1x कितना होगा, तो यहाँ कैंसिल कर देते हैं, m और m, 10 और 10, तो v1x मिल गया 9√gm/2r। तो ये तो है x कंपोनेंट, और y कंपोनेंट था 10v। तो अब v निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन से v कितना आएगा, देखो इसको इधर ले जाते हैं, तो ये आएगा हाफ m u² माइनस जी me/2r, not 2r, r प्लस gme/2r इज इक्वल टू हाफ m v²।
तो सब m तो कट गए, ये 2 कट गया, यहाँ 2 आ गया, ये भी कट गया। तो u स्क्वायर माइनस जी एम ई अपॉन आर, ये बन गया v स्क्वायर। तो इस v को लिख सकते हैं v1/10। तो u स्क्वायर माइनस जी एम ई अपॉन आर ई इज इक्वल टू v1y का स्क्वायर बाय 100। तो v1y का स्क्वायर आया 100 u स्क्वायर माइनस 100 जी एम ई अपॉन आर ई, ये v1y का स्क्वायर है। v1x कितना आया था? v1x आया था 9 टाइम्स अंडर रूट जी एम बाई 2r। v1x आया था 9 टाइम्स अंडर रूट जी एम ई अपॉन 2r। तो v1x का जो स्क्वायर है वो है 81 जी एम ई अपॉन 2re। तो v1 का स्क्वायर आया v1x का स्क्वायर प्लस v1y का स्क्वायर, यानी अगर हम इनको प्लस कर दें तो v1 स्क्वायर आया 100 u स्क्वायर, और ये है 100 जी एम ई अपॉन आर ई माइनस में, और ये है 81/2, तो इसे 200/2 लिख सकते हैं। तो माइनस 200 जी एम ई अपॉन 2re प्लस 81 जी एम ई अपॉन 2re। तो v1 स्क्वायर आया 100 u स्क्वायर माइनस 200 में से अगर 81 चला जाए तो 119 आ गया जी एम ई अपॉन 2re। तो ये v1 स्क्वायर आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m/10 इंटू v1 स्क्वायर, यानी 100 u स्क्वायर माइनस 119 जी एम ई अपॉन 2re। तो इसमें से कुछ कॉमन तो लिया नहीं जा सकता, तो m/20 और 100 u स्क्वायर माइनस 119 जी एम ई अपॉन 2re, ये आंसर आना चाहिए फिर। तो दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी।